हाँ जी, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडु कैप्टन चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं DU के 2022 एडमिशंस की। देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली जहां आपको बताया था कि भैया इस बार एडमिशन थोड़े अलग तरीके से होने वाले हैं एंड CUET के पोर्टल के साथ साथ तुम्हें DU के पोर्टल में जाके भी अप्लाई करना होगा, तभी जाके तुम्हें DU में एडमिशन मिलेगा। तो अब उसके बारे में दो आर्टिकल्स आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे भी आया है और हिंदुस्तान टाइम्स पे भी आया है, और इसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स मिली है जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अच्छा खासा तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हारा पूरा प्रोसीजर किस तरह से होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस का 2022 ईयर के लिए। देखो, होने क्या वाला है कि सबसे पहले तुम्हारे पास एक वेबसाइट आएगी, दैट इज CSAS ऑर्गेनाइज्ड। अब ये क्या है डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ, ये CSAS का कोई पोर्टल आएगा जहां पे तुम्हें वन टाइम नॉन रिफंडेबल फी पेमेंट करनी होगी फॉर योर एडमिशंस। ठीक है भाई, मतलब बेसिक सी डिटेल्स देनी होंगी, अपना नाम, DOB, सिटी, ईमेल आईडी, पेरेंट्स का नेम एंड एवरीथिंग दैट जो तुमने CUET के टाइम दिया था, वही डिटेल्स फॉर्म में भरनी होंगी। एंड CUET का एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली वो तुमसे मांगेंगे और एक नॉन रिफंडेबल वन टाइम फी पेमेंट मांगेंगे। तुम जब वो दे दोगे तो तुम्हारा एनरोलमेंट हो गया उनके प्रोसीजर में, उनकी डेटाबेस में तुम्हारा नाम चढ़ चुका है और उनको पता लग चुका है कि हाँ भाई, ये बच्चा है XYZ जो एडमिशन लेना चाहता है। दैट्स कूल, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये था तुम्हारा स्टेप 1, दैट इज एप्लीकेशन। अब स्टेप 2 यानी कि फेज 2 की अगर हम बात करें तो यहां पे तुम्हें प्रोग्राम सिलेक्ट करने और अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बननी होगी कि मैं सबसे पहले इस कॉलेज में ये कोर्स प्रेफर करूंगा, देन अगर मुझे ये नहीं मिल पाता तो मैं इस कॉलेज में ये कोर्स प्रेफर करूंगा, देन अगर मुझे ये नहीं मिल पाता तो मैं इस कॉलेज में ये कोर्स प्रेफर करूंगा। एंड तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है एंड यू कैन फिल एज मेनी सब्जेक्ट्स, एज मेनी कोर्सेज, एज मेनी कॉलेजेस एज यू वांट। कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जितने तुम भरना चाहो तुम भर सकते हो। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आता है फेज 3, सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। अब इसी बीच तुम्हारे CUET के रिजल्ट्स आ जाएंगे जो कि एक्सपेक्टेड है, कुछ गारंटेड नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेड है कि सितंबर मिड तक आ जाएंगे। ठीक है, सितंबर मिड तक तुम्हारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या होने वाला है भैया कि जब तुम्हारे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो DU के पोर्टल पे वो ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएंगे, बट अगर नहीं भी होंगे तो तुम्हें तुम्हारे मार्क्स भरने होंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज तुम्हारा स्कोर कार्ड फीड करना होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो, पॉसिबल है क्योंकि तुमने उसे अपना एडमिट कार्ड दिया था, तो मे बी वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके तुम्हारे स्कोर्स उठा ले, बट अगर वो कहता है कि तुम्हें भरने हो तुम भर देना उन दिनों। अब उसके बाद होगी कट ऑफ्स। अगर तुम्हें कट ऑफ्स का सीन नहीं पता और तुम नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, कट ऑफ होता है कि सबसे पहले एक लिस्ट आएगी कि इस बच्चे को इस कॉलेज और कोर्स की कॉम्बिनेशन में एडमिशन मिल सकता है बिकॉज ये टॉप के क्राइटेरिया में सेटिस्फाई करते हैं। देन फिर ये जो भी तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट है वो उनके सॉफ्टवेयर से गो थ्रू होगी, उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेंगे एंड वो असेस करके सारे डेटा को तुम्हें देंगे कि हाँ भाई, इस XYZ बच्चे को इस पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दैट तो ले लो, बहुत अच्छी बात है, एंड इफ यू डोंट वांट टू तो मत लो। अब सीन क्या होता है भाई कि अगर तुम्हें फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज मिल रहा है, ये बात है उस टाइम पे और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे, बट अभी के लिए मान लो कि अगर तुम्हें फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज मिल रहा है, दैट इज नॉट व्हाट यू हैड एस्पायर्ड टू बी, व्हाट यू हैड एस्पायर्ड टू गेट, तो तुम उसको एक बार रख लो, एक बार बुक कर लो। एंड देन नेक्स्ट लिस्ट दैट इज कि अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेने आए, कुछ बच्चों ने फीस पेमेंट नहीं किया, किसी XYZ रीजन की वजह से सीट्स खाली बच गई, तो एक लिस्ट और आती है 5 दिन 7 दिन बाद कि हाँ भाई, अब जो थोड़े से नीचे रह गए थे ना बच्चे, उनको भी मौका मिलेगा इन कॉलेज में आने का, तो तुम कॉलेज स्विच भी कर सकते हो। अगर मैं मेरा बताऊं तो मुझे फर्स्ट लिस्ट में वेंकटेश्वर कॉलेज मिला था एंड सेकंड लिस्ट में हंसराज कॉलेज मिला, तो मैंने वेंकटेश्वर से हंसराज में स्विच कर लिया विद अ फीस ऑफ 1000 रुपीज। ये इस साल भी होने वाला है, 1000 रुपीज की फीस इन्होंने तुम्हारी मिनिमम रखी है। ठीक है, अब होने क्या वाला है भैया, फेज 1 एप्लीकेशन, फेज 2 प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हें भरनी है, फेज 3 तुम्हारी कट ऑफ लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाएंगी एंड बहुत से राउंड होते हैं, एक राउंड में बात नहीं बनती, 4 या 5 राउंड तो मिनिमम होते ही होते हैं, 4 या 5 कट ऑफ तो आती ही आती हैं। उसके बाद भी अगर कोई सीन बचता है तो किसी कॉलेज के 6th या 7th कट ऑफ भी आती है इंडिविजुअल, एक्सेप्ट फॉर द होल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तुम समझ चुके हो। अब ये बेसिक सी बात है। राउंड्स कितने होंगे भैया, राउंड्स का DU ने कहा हमें कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, तुम्हारे हाथ में कि जब तुम फ्रीज करना चाहो फ्रीज कर लो, तुम्हें अपग्रेड करना है अपग्रेड कर लो, बट हाँ 4-5 राउंड आते हैं, बीच में क्लोज भी हो जाते हैं। कुछ कॉलेज जैसे इनकी फर्स्ट लिस्ट में अगर सीट्स फुल होगी तो सेकंड लिस्ट क्लोज हो जाएगी। कुछ इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये समझ लो कि राउंड्स आते रहते हैं और तुम्हें चांस मिलता रहता है। ओके, जिन लोगों ने फर्स्ट फेज में अप्लाई नहीं किया उन्हें सेकंड चांस मिलेगा अलॉटमेंट के बाद। मिड एंट्री हो सकती है, मिड एंट्री की 1000 रुपीज फीस है, वही मैंने जो तुम्हें बताया। एडमिशन विड्रॉ करवाने की 1000 रुपीज फीस है अगर तुम किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो तो। और तुम्हारे CUET स्कोर अगर टाई हो रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले प्रेफरेंस जाएगी तुम्हारे टॉप 3 सब्जेक्ट्स इन 12th बोर्ड्स। अगर वो भी सेम है तो तुम्हारे टॉप 4 सब्जेक्ट्स इन 12th बोर्ड्स। अगर वो भी सेम है तो तुम्हारे टॉप 5 सब्जेक्ट्स इन 12th बोर्ड। अगर वो भी सेम है, CUET का स्कोर सेम, टॉप 3 सेम, टॉप 4 सेम, टॉप 5 सेम, तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा एज पर 10th क्लास की मार्कशीट एंड डेट ऑफ बर्थ में जो बच्चा एज में बड़ा है
उसे एडमिशन मिल जाएगा। अब इसका रीजन मत पूछना क्या कैसे क्यों, बस दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बता रखा है। एंड दैट्स इट बाय, दैट्स प्रीटी मच इट। जब ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी, जब सब कुछ पता लगेगा, मैं बता दूंगा कैसे क्या होने वाला है। उसके लिए चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सी अपडेट्स आने वाली है, बहुत से एडमिशन के बारे में FAQs आने वाले, तुम्हारे डाउट्स यहीं एड्रेस होंगे, क्योंकि जब तक एडू कैप्टन है सब कुछ सॉर्टेड है। तो तुम्हें दिक्कत लेने की, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करो और सारी चिंता इधर ट्रांसफर कर दो। थैंक यू सो मच।